नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ भारत के सभी पेंशन धारकों के लिए एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन पेंशन धारकों की वो विकलांग पेंशन धारक हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या कुष्ठावस्था पेंशन धारक हो, जिनकी 9 महीने से लेकर यानी कि 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 9 महीने तक की जो पेंशन है वो जो रुकी हुई थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। वो आपके जो बैंक में है भेज दी गई है, जिसके 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 9,000 रुपये भी आपको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी पेंशन धारक हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का आप कौन से राज्य में ये पेंशन भेजी गई है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से आप क्या आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जल्दी से जल्दी आप इन पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ये चेक कीजिए कि आपकी जो पेंशन है वो आई है कि नहीं आई है, मैं आपको ये बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे और आप इन वीडियो की सहायता से अपनी योजनाओं का सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आप सभी को जो पेंशन का लाभ दिया जा रहा है वो भारत के सभी राज्य में, जैसे आपका हरियाणा, आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, आपका एमपी, आपका मध्य प्रदेश, आपका यूपी, आपका उत्तराखंड, यूके, आपका राजस्थान, आपका चंडीगढ़, आपका हरियाणा, आपका बिहार, जितने भी तमाम राज्य है भारत के, उन सभी पेंशन धारकों को पेंशन दी जाती है। यानी कि आपको सभी को पेंशन भेजी गई है। किसी को 600 रुपया दिया जाता है, किसी को 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है, किसी को 2,500 रुपया पर मंथ दिया जाता है, किसी को 750 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, किसी में 1 महीने के हिसाब से दिया जाता है, किसी में 3 महीने के हिसाब से आपको जो पेंशन का पैसा है वो भेज दिया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ये कौन से राज्य के पेंशन धारक है और किन किन को ये मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वो कौन सा राज्य है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूँ, ये है वृद्धावस्था यानी कि पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक और कुष्ठावस्था पेंशन धारक। इन सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन है 3 महीने से लेकर 9 महीने तक की जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब इनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, यानी कि किन कारणों से ये नहीं हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो आपके कारण हैं वो कैसे दूर होंगे, ये कैसी समस्या आपकी दूर होगी, जो गलतियाँ आपने की है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कार्य आपको करने हैं। जिनकी पेंशन रुकी हुई है यानी कि अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक की जो पेंशन है जो रुकी हुई है अभी तक नहीं आई है, आपकी इनमें से किसी भी महीने की हो सकती है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की कोई भी महीने की आपकी हो सकती है। तो वो पेंशन कौन कौन सी कैसे है, जैसे कि मैं अभी ये आपको डिटेल वाइज सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। यानी कि 3 महीने की अगर हम माने तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गई। 4 महीने की माने तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने की हो गई। 6 महीने की माने तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। और अगर 9 महीने की माने जिसकी नहीं आई है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनकी जो पेंशन है आपको नहीं भेजी गई है। वे कौन कौन सी कैसी है, जैसे सरकारी सूत्रों से हमें पता चला है कि इस राज्य में, वो कौन सा राज्य ये भी मैं बताऊंगा, जिसमें 3,000, 4,000, 6,000 और 9,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए खुशी है, यानी कि खुशी की बात है, जो आपकी जो पेंशन है वो भेजनी शुरू हो गई है। यदि आप इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो आपको मैंने बताया है, आप वृद्ध है, विकलांग है, कुष्ठ है, कोई भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तो आप अपनी पेंशन रुकी हुई है वो अपने आप जाकर बैंक में जाकर जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट चेक कर ले। जी हाँ दोस्तों, शायद आपकी जो पेंशन है वो भेजी जा चुकी है और आपको अभी तक पता नहीं है।
यानी कि जिसमें मैसेज भी भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मैसेज नहीं जा पा रहा है, वो कोई भी कारण हो सकता है। वो अभी तक पता नहीं चला है कि शायद आपका मोबाइल नंबर सही नहीं लगा है, अपडेट नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ों के लिए तो आपको ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि आपके पास पेंशन पहुंची या नहीं। तो आप अपने बैंक जाइए और वहां पर जाकर ये चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, उनको ये पेंशन आ गई है तो जल्दी से जल्दी जाएं और अपना बैंक खाता चेक कर लें। वो पैसा आ चुका है और अपने जीवन में आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जिनकी अभी तक पेंशन का कोई भी लाभ नहीं आया है वो भी आ जाएगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले मैंने अपनी वीडियो बताई थी, यानी कि उजाला सरकारी योजना पर आप जाएं और पीछे भी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें जनवरी के लास्ट में यानी कि लास्ट हफ्ते में जिनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, नहीं आई है आनी, और फरवरी के पहले हफ्ते तक सभी की भेज दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था, जो हमारा चैनल है वो बिल्कुल सारी सच्चाई और सारी चीज़ें आपको सही सही गाइड करना है, आपको भटकाना नहीं है, आपको अच्छे से चीज़ों को बताना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप इसको लाइक भी करें और ट्रांसफ़र भी यानी कि शेयर भी कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, समाज कल्याण विभाग ने अभी तक पोर्टल पर ये अपडेट नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। इसका एक कारण है, क्योंकि पूरे राज्य की जो है अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। कुछ की आ रही है, कुछ की नहीं आई, क्योंकि अभी तक देखो ये नहीं की गई है ट्रांसफ़र। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जानकारी किस राज्य की है और कहाँ पर ये दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य की आपको दी जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में आपके जो पेंशन धारक हो सकते हैं, आप कोई भी पेंशन धारक हो सकते हैं, आपको ये दी जा रही है जानकारी। जी हाँ दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन दी जाती है। तो प्रत्येक 3 महीने के हिसाब से आपको जो पेंशन है वो भेजी जाती है, 3,000 रुपया। इस जिसमें अलग अलग भी है, किसी को आपको 1,500 रुपया भी भेजा जाता है पर मंथ के हिसाब से। जैसे आप विकलांग हो गए तो उसी के हिसाब से आपको जो पेंशन है वो दे दी जाती है। ये रहा आपकी जो, ये उत्तर प्रदेश राज्य के ओल्ड अवस्था पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, इन सभी को पेंशन भेजी जा रही है, जिसमें ये आपके सामने हैं। और जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है वो घबराए नहीं, जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य वालों। तो और उनकी क्या क्या गलतियां हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस कारण से आपकी जो पेंशन है वो नहीं आई है। मैंने अभी बताया था कि कुछ गलतियां हैं। सबसे पहला, अभी तक आपने अपना EKYC अभी तक कंप्लीट नहीं कराया है, वो भी अभी का रुका हुआ है। आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, वो भी आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है अपने बैंक जाकर, या अपने आधार कार्ड में आपसे ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करानी है। अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया है, जिस कारण आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है। नंबर 4, आपने आधार का KYC भी नहीं कराया है। जी हाँ दोस्तों, आप ये सारा काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लें और आप ये जल्दी से जल्दी इन गलतियों को सुधार लें। आपको क्या करना होगा, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, क्या क्या है वो भी बताऊंगा, आप अपने बैंक जा सकते हैं जहाँ पर आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। आपके CSC सेंटर जाइए, आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा और आप ज़िले के विकास भवन में जाकर आप ये सारी कॉपियाँ जमा कर दें, जिससे आपकी जो पेंशन है वो पेंशन पोर्टल पर चढ़ा दी जाएगी और विकास भवन के द्वारा आपका जो पेंशन है वो भेज दिया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। और आपको डॉक्यूमेंट्स ये लेकर जाने, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हो सकते हैं, और यदि आपकी पेंशन आ चुकी है तो भी आप हमें बता सकते हैं, और नहीं आई है तो भी आप हमें बता सकते हैं। यदि आपको दी गई हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।